हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 6 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सिचुएशन है। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड होता है। सो स्टार्ट लेंगे हम टॉरस के साथ और देखते हैं कि इसमें इस हफ्ते में क्या क्या मामलात जो हैं वो आपके सामने रहेंगे। सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 3 ऑफ कप्स, देन आई हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा, काफ़ी यहाँ पे 4 तो पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, वो टॉरस लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस में हैं और आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या उनके बारे में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए। का आगाज़ जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। कहीं ना कुछ जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आमतौर पे ये कार्ड जो है एड के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। लोग उसको चैरिटी के साथ भी करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई शख्स आ जाता है आपकी ज़िंदगी में या कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल बन जाती है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे लोग आपको कुछ पैसे दे देते हैं और ये पैसे आपके अपने भी हो सकते हैं, जैसे आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वापस मिल गया है, या ये कह लें कि कुछ पैसे आपके ड्यू थे, किसी तरफ काम किया करके दिया है और वहाँ से रिकवरी हो रही है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारे पैसे आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे और कुछ किस्तों में करके जो है वो मिलेंगे। लेकिन बाज़ लोगों के केसेस में ये सरासर जैसे कोई आपको बोरो करा देता है, कोई कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है ये पैसे ले लो, फिर जब होंगे तो वापस कर देना। तो एक ऐसा दिन जहाँ पे कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से फ़ायदेमंद बात है और कहीं ना कहीं से कुछ रिसीव हो रहा है, उसका नतीजा जो है वो 3 ऑफ कप्स की सूरत में निकल रहा है। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा रिलैक्स डे है, किसी के साथ मिलके बैठ के खाना खाया जा सकता है, घर के अंदर ही कुछ ना कुछ एंजॉय किया जा सकता है और एक अच्छा लाइट नोट के ऊपर जो दिन जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वेंसडे के लिए। यहाँ पे भी अगेन ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है और इमोशनल नहीं होता है और जो भी और इमोशंस को अपने असल में उसने ढांप के छुपा के रखा हुआ होता है, लपेट के रखा हुआ होता है लॉजिक के अंदर। तो ये अगर तो आप ख़ुद हैं तो इस दिन आप बहुत सारी कोई फ़ोन कॉल्स करते हुए, मैसेजेस करते हुए, लोगों से कम्युनिकेट करते हुए मिलेंगे, अपने आप को देखेंगे। लेकिन अगर ये कोई और है तो आपको इस पर्सन की तरफ से राब्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि फ़ायदेमंद साबित हो। क्योंकि उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पेज जो है अगर तो आप कोई मैरिड पर्सन हैं तो ये पेज आपके बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है, बच्चों के हवाले से कोई बातचीत हो रही है। अदरवाइज़ ये पेज जो है किसी अच्छी ख़बर के हवाले से जो कि सब्सटेंशियल न्यूज़ हो, जहाँ पे वाक़तन कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से बात हो, खाली कोई हवाई बात ना हो, तो वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। इस लिहाज से ये अच्छा दिन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब अगेन आपको पोजीशन अपनी चूज़ करनी है कि आप क्वीन की एनर्जी लिए हुए हैं इस हफ्ते में या आप किंग की एनर्जी लिए हुए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आप ख़ुद भी हो सकते हैं, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में कोई और टॉरस, कोई और वर्गो भी हो सकता है। ये आपके फादर भी हो सकते हैं या आपके हस्बैंड, या कोई अगर आप कोई खातून है तो कोई आपकी लाइफ के मेल फिगर भी हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के दरमियान में कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है, जो कि बच्चों के हवाले से हो सकती है, पैसों के हवाले से हो सकती है।
लेकिन उसके बाद सिचुएशन के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा जो कि नज़र आ रही है यहाँ पे हफ़्ते के आखिरी 2 दिनों में। ये डिसअपॉइंटमेंट हालात की वजह से हो सकती है कि पैसों की शॉर्टेज है। ये डिसअपॉइंटमेंट अकेलेपन और तन्हाई की वजह से हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है जो आपको आपके साथ शेयर कर सके। ये डिसअपॉइंटमेंट किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जिसके साथ आप इन रिलेशनशिप हैं और आप इतने डिसअपॉइंटिंग हैं कि आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक अटर डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है। और यहाँ तक कि इंसान इस जिस भी सूरत हाल में से होता है वहाँ से वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उससे वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वीक का आगाज़ बेहतर नोट के ऊपर है, लेकिन एक सैडली एक सिचुएशन जो है एंड ऑफ द वीक डेवलप हो रही है, जो कि आप ये समझ लें कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, पेनफुल हो सकती है। ये सिचुएशन किस अंदाज में आगे बढ़ेगी इसके लिए आप वीकली के साथ साथ मंथली रीडिंग्स जो हैं वो देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये क्या मामला जो है वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो मेरे पास मौजूद है रीडिंग वर्गो के लिए। जी, देखते हैं कि वर्गो के लिए क्या है। वर्गो की रीडिंग का आगाज़ ही एक सीरियस नोट के ऊपर हो रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ का कार्ड है। ओके, अच्छा जी, अच्छा आपकी अपनी एक एनर्जी है जो कि इस हफ़्ते नज़र आ रही है जिसमें आप सीरियस होके काम करना चाह रहे हैं और मंडे का दिन कुछ ना कुछ आप एक्ट करते हुए, कुछ ना कुछ स्टेप्स लेते हुए उस काम के लिए बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें फिर ट्यूसडे वाले दिन का काम की बात जो है वो मसला दे सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लोज़ पर्सन हो, काम की जगह के ऊपर हो सकता है जो कि कुछ चोरी वोरी, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ करना, कुछ इस किस्म के मामलात जो हैं वो हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए आपको अपने एसेट्स जो हैं, अपनी चीज़ें जो हैं, वो पैसे हो सकते हैं, वो आपका आइडिया हो सकता है, वो आपके पेपर्स हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको संभाल के रखना है। ये नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा, पता तो आपको फौरी तौर पे चलेगा, लेकिन जो डैमेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे सीधा डेथ का कार्ड है। एक बड़ा जो चेंज जो है या बड़ा अपहीवल जो है वो लाइफ के अंदर हो रहा है, और कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि जैसे ये शख्स जो है वो ज़रूरी चीज़ जो है वो आपसे छीन के भाग जाए, जिसके बग़ैर आप काम नहीं कर सकते, जिसके बग़ैर मतलब कोई ऐसी एसेंशियल चीज़ कि एक दिन के लिए तो आप टोटल डेड स्टॉप हो गए हैं। उसके बाद भी आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी वरी है जिसमें इंसान के हाथ पांव फूल जाते हैं कि वो क्या करे अब। हालांकि इसमें ये बात भी गौरतलब होती है कि सूरत हाल ऐसी है जिसको आप 9 ऑफ सोर्ड्स की सूरत हाल हमेशा ऐसी होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना माइंड जो है उसको कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ पे माइंड जो है वो आपके साथ गेम्स खेल रहा होता है और आपको इतना बुरा एंगल दिखा रहा होता है जितना बुरा एंगल शायद होता नहीं है, या ये कि उस एंगल को आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 नाइट्स भी मौजूद हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। और ये यहाँ पे जो 7 ऑफ सोर्ड्स है ये सेम पर्सन भी हो सकता है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ, या ये कोई और भी हो सकता है। सो 2 लोग हैं जो कि आपसे एज में कम हो सकते हैं, और उन दोनों का बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक जो है वो फ्राइडे को मिल सकता है, एक सैटरडे को मिल सकता है। कोई शख्स हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हो, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलता हो, बग़ैर सोचे समझे अमल करने वाला हो, और आपको भी जल्दी डाल दे, बस जल्दी करें जल्दी करें।
और दूसरा पर्सन जो है वो ज़रा धीमे मिजाज का, अच्छा बोलने वाला, नाइस डीलिंग्स के साथ, ये भी एक पर्सन जो है, ये लोग हैं जो आपके यहाँ पे इस हफ्ते में आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको एडवाइस जो है ये, एक तो ये कि इन दोनों लोगों को आपको पॉइंट आउट करना है आप जब ये दिन आएँ कि ये कौन लोग हैं। और दूसरी बात जो एडवाइस है आपकी, वो टेम्परेंस की एडवाइस है कि चीज़ों को एहतियात के साथ लेके चलना है। अगर आप इन दोनों को अपने काम के हवाले से या जो भी आपकी मामला आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उस हवाले से, अगर इन दोनों को आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और ये कि चीज़ों में जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। देख के सोच समझ के फ़ैसला करें, चाहे कोई आपको कितना ही प्रेशराइज़ करे जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन आपको अपना टाइम लेना है, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला करना है, जो बात आपको समझ आती है उसके मुताबिक आपको फ़ैसला करना है। अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो यकीनन आप एक अच्छा फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे। चलें जी, लास्ट पे हम देखते हैं थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। मंडे 6 जून से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के 7 कार्ड्स जो हैं वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स मौजूद है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा देखें, यहाँ पर भी इस अर्थ साइन पर भी बल्कि ये तीनों अर्थ साइंस हैं जो कि कहीं ना कहीं मूवमेंट की एनर्जी लिए हुए हैं, और 2 में तो डायरेक्टली 8 ऑफ कप्स ही आ गया है, तो मूवमेंट की एनर्जी लिए हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में किसी माइंडसेट से, एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हैं। ये एक सब आप तीनों अर्थ साइंस जो हैं इसी तरह का बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। सो 6 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। मंडे का दिन जो है को बहुत ज़्यादा इस लिहाज से एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। आप अपने इमोशंस में ज़्यादा हैं, अपनी फीलिंग्स में ज़्यादा हैं, और गुड ओल्ड टाइम्स को याद करते हुए, और एक यही इसमें इस कार्ड के अंदर एक यही बात है जो कि कही जाती है। ये भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जिसके साथ बैठ के आप माजी को याद करें फिर। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपका बहुत पुराना दोस्त है और आप उसकी दोस्ती को दोबारा से वे कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो ये वाक़तन मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसके अंदर, अच्छा ये पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर आप मैरिड हैं, बच्चों के हवाले से हो सकता है, अगर आप जॉब देख रहे हैं तो उसके हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए काम के हवाले से, वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई छोटी मोटी लॉटरी भी किसी की निकल सकती है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा कार्ड है, ऐसा कार्ड जिसमें वाक़तन ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िकल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वेंसडे के लिए एम्प्रेस का कार्ड है। अगेन ये कार्ड जो है मेजर आर्काना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हैं, कोई आइडिया है जो आपके अंदर जो है वो जिसकी डिटेल्स आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। क्या आपकी मदर यहाँ कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, या कोई ऐसी ख़ातून आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट रोल है वेंसडे के दिन। इम्पॉर्टेंट रोल से मुराद एक अच्छी कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है जो कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो समझने का मौका दे। अगर क्या कोई ऐसी ख़ातून है आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर चार्म हो आपके लिए, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जो है ये शायद आपके मतलब की ना हो, या ये कह लें कि जिस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं शायद उस डायरेक्शन में ना हो, क्योंकि बहरहाल 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो मौजूद है। माजी में होने वाली तल्ख बातें या अब होने वाली सैड इश्यूज़ कुछ ना कुछ,
वो आपको आपके हार्ट को पियर्स कर रहे हैं। एक पेन है, एक हार्ट अटैक है जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसने आपको घेरा हुआ है। इस बात का ताल्लुक़ एम्प्रेस के साथ हो सकता है, लेकिन ये कोई बिल्कुल एक अलहदा बात भी हो सकती है। किसी ने आपको थर्सडे वाले दिन कुछ कहा है जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये अब कंपैरेटिवली एक बेहतर दिन है। कहीं ये भी हो सकता है कि आप इसके असर से निकलने के लिए किसी जगह चले जाएं, जाके दोस्तों के साथ बैठें या कोई फंक्शन अटेंड करें, कोई गेट टुगेदर अटेंड करें। बाज़ लोगों के लिए ये किसी मेले में जाने की भी बात हो सकती है कि आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और मेला लगा हुआ है कोई, वहाँ पे जाएं ताकि आपका ज़रा थोड़ा माइंडसेट जो है वो बदल जाए। 8 ऑफ कप्स है, कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पे आप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाने की बात है। आपको जैसे कुछ समझ आ गई है कि यहाँ पे जैसे किसी बात के हवाले से इंसान सोच लेता है कि अब यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए या यहाँ पे अब कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी बात जो कि आपको समझ आ गई है, जिसके बारे में आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप यहाँ पे उससे अब मेटाफोरिकली भी मूव कर रहे हो सकते हैं, ज़हनी तौर पे जैसे इंसान सोचता है कि अच्छा बस अब इस शख्स से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, और फिज़िकल लेवल पे भी मूव कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि आगे फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। इस मूवमेंट को फ़र्दर आप आगे लेके जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं चाहे स्लो हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो आगे बढ़ने की तरफ है, पैसे कमाने की तरफ है, ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने की तरफ है। तो ये हो गई कैप्रिकॉर्न के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।